हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर सेल का सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं और इसमें हम पढ़ेंगे अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन और डिफ्यूजन के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक नाउ। अगर हमने लास्ट टॉपिक में जैसे सेल की बात करी तो हम सेल का अगर ओवरव्यू देखें तो सेल के पास 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि हम 3 मेन पार्ट्स की बात करेंगे सेल की। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द सेल जो है, जो सेल को कवर करके रखता है, दैट इज नोन एज दी सेल मेम्ब्रेन और दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेंटर में जो सेंटर का पार्ट है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस, ठीक है। और जो बाकी का हिस्सा सेल का रह जाता है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनालीज हैं। इस बाकी के जो अभी स्क्रीन पर आपको लाइट ग्रीन कलर का पोर्शन दिख रहा है, दैट इज नोन एज दी साइटोप्लाज्म। तो कंपोनेंट ऑफ द सेल के 3 कंपोनेंट्स हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन वी हैव न्यूक्लियस एंड देन वी हैव साइटोप्लाज्म। तो 3 कंपोनेंट्स के साथ इस वीडियो में हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो व्हाट इज एक्चुअली प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की ये आउटर मोस्ट कवरिंग है। ये अभी तक हमने डिस्कवर कर लिया, मतलब बात कर ली इसके बारे में कि सेल की सबसे बाहर की कवरिंग को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं और ये सभी प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक कॉमन कैरेक्टर है जो प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होगा। अब अगर इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हमने ये देख लिया कि दोनों में प्रेजेंट है, पर ये बनी किससे है, इसका जो कॉम्पोजिशन है वो क्या है? ये जो लेयर है आपकी, ये बनी है लिपिड से और प्रोटीन से। लिपिड से और प्रोटीन से। अब ये लिपिड्स और प्रोटीन्स क्या है और कैसे लगे हुए हैं, ये हम यहां देखते हैं। नाउ ये कुछ इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। अगर हम इसको ओवरव्यू करें, और इससे भी क्लियर स्ट्रक्चर आपको ये इस स्लाइड में नजर आएगा यहां पर, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कुछ ये मॉलिक्यूल्स ऐसे लगे हुए हैं जिसमें एक राउंड ये हेड है और इसकी 2 टेल है। ऐसे नीचे की तरफ भी ऐसे ही एक राउंडेड स्ट्रक्चर है और 2 इसकी टेल्स हैं, ठीक है। ये इस तरीके का आपको स्ट्रक्चर नजर आता है पूरा। ये जो है ये लिपिड की बाय लेयर है, ठीक है। 2 लेयर्स में है ना, देखिए एक पूरी लाइन ऊपर बना रहा है ऐसे गोल गोल स्ट्रक्चर्स की, जिनकी ये टेल्स निकल रही हैं, और ऐसे ही एक ये लाइन नीचे बना रहा है ऐसे, और इसकी ये टेल्स निकल रही है। अब इस पार्टिकल को बेसिकली आप कहते हैं फॉस्फोलिपिड। तो इट्स अ बाय लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब बीच बीच में ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं? ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दे आर प्रोटीन्स। ये भी प्रोटीन है, ये भी प्रोटीन है, ठीक है। तो ये किससे बनी है? फॉस्फोलिपिड की बाय लेयर से और प्रोटीन से। तो ये तो हमने देखा किसका स्ट्रक्चर है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये ऐसे पूरी की पूरी ऐसे गोल पूरा कवर है, अंदर इसके साइटोप्लाज्म है, ये रहा, और ये सेल का बाहर का स्ट्रक्चर है। तो मेनली इसके पास प्रेजेंट है फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। अगर हम इसका स्केच डायग्राम से बनाकर देखें पेंसिल ड्राइंग से, तो आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना है कि ये डबल लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं और इनके बीच में ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड है। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने बात कर ली कि सभी प्लांट्स एंड एनिमल्स में है, आउटर मोस्ट कवरिंग है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स एंड प्रोटीन्स है। इसका फंक्शन क्या है, ये किस काम आती है? अगर हम कह रहे हैं कि ये बाहर की लेयर है, तो ये अंडरस्टूड है कि ये क्या करेगी, ये किसी भी सेल को शेप प्रोवाइड करेगी। मतलब किसी सेल की शेप ऐसी इसलिए क्योंकि उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की शेप ऐसी, ठीक है। तो ये किसी भी सेल की शेप बनाने का काम किसका है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। नाउ दिस मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल इन नेचर, इट इज नॉट रिजिड। ऐसा नहीं समझेंगे कि एक दीवार की तरह सख्त मजबूत है, नो, इट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लेक्सिबल क्यों है? जिससे कि चीजों का अंदर बाहर आना, सेल की शेप का एडजस्टमेंट होना, वो पॉसिबल हो। अब और ये देखिए सेल की अगर ये बाहर की लेयर है तो ये क्या कर रही है? सेल के सभी अंदर के कंपोनेंट्स को बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रही है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो
तो ये कंपोनेंट्स कहाँ जाएंगे, सारे के सारे बाहर एनवायरनमेंट में खुले हुए पड़े रहेंगे। तो इसने क्या करा, एक बाउंड्री बनाई जिससे कि सारे जो सेल के कंपोनेंट्स हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग हैं। और अब इसका काम क्या है, एक और काम इसका ये है कि ये सेल को प्रोटेक्ट भी कर रहा है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। फिर एक फंक्शन जो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, चेक द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। कुछ चीजों को ये अंदर आने देगा सेल से और कुछ चीजों को ये सेल से बाहर जाने देगा। मतलब ये जो सेल के अंदर सारे सेल ऑर्गेनेलीज हैं इनको बाहर जाने से रोक देगा, लेकिन सेल की बाकी चीजें, गैसेस का एक्सचेंज होना है, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज होना है, और चीजों का एक्सचेंज होना है, उनको ये होने देगा। तो यानी कि ये सेलेक्ट कर रहा है किसको अंदर आने देना है और किसको बाहर जाने देना है। तो हम कह सकते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिवली परमिएबल। परमिएबल मीन्स अलाउज द एंट्री इन एंड आउट, एंड सेलेक्टिवली मीन्स सेलेक्ट कर रखा है कि कौन सी चीजें अंदर आएंगी और कौन सी चीजें बाहर जाएंगी। अब इसके अंदर बाहर चीजें आ और जा कैसे रही हैं, इसको स्टडी करने के लिए हमें दो प्रोसेसेस स्टडी करने हैं। वन इज डिफ्यूजन एंड अनदर वन इज द ऑस्मोसिस। नाउ इस वीडियो में हम डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे कि डिफ्यूजन क्या होता है। तो चलिए डिफ्यूजन के स्लाइड्स की तरफ चलते हैं और स्टडी करते हैं डिफ्यूजन क्या होता है। नाउ डिफ्यूजन के प्रोसेस में हम देखेंगे कि देखिए ये जो स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है ये एक डिफ्यूजन का प्रोसेस है। डिफ्यूजन में क्या है, स्टार्टिंग से देखिए इसको दोबारा, सारे मॉलिक्यूल्स एक ही जगह इकट्ठा होंगे और धीरे धीरे वो सब तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कमरे में एक जगह अगरबत्ती जलाई और उसके सारे मॉलिक्यूल्स पूरे रूम में स्प्रेड हो गए। दिस इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में मूव कौन कर रहा है, डिफ्यूजन में मूव कर रहे हैं ये छोटे छोटे पार्टिकल्स। देखो इकट्ठा थे और फिर डिफ्यूज हो गए। यहां पर देखिए ये पार्टिकल्स सब एक जगह इकट्ठा है। अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, जब एक जगह ये बहुत सारे पार्टिकल्स इकट्ठा हैं तो हम ये कह सकते हैं यहां पर इन पार्टिकल्स की हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो ये पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ substances from the region of their high concentration to the region of their low concentration। तो यहां पर एक डायग्राम से हमने समझा। यहां पर देखिए बिना एनिमेशन के अगर एक जगह परफ्यूम हमने स्प्रे कर दी है तो उसके मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे डिफ्यूज होकर के रूम के हर पार्ट में चले जाएंगे। दिस इज नोन एज डिफ्यूजन। क्या डिफ्यूजन सिर्फ एयर में होती है? नहीं, डिफ्यूजन आपकी वाटर में भी होती है। अगर ये देखिए हमने क्या किया, इसमें हमने एक कंटेनर में पानी भर के रखा और यहाँ पर हमने कुछ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल्स डाल दिए जो पर्पल कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। शुरू में इन पार्टिकल्स का कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर ज्यादा है, धीरे धीरे ये पार्टिकल्स यहाँ से निकलकर पूरे वाटर में डिफ्यूज होने स्टार्ट हो गए और अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से निकलकर लो कॉन्सेंट्रेशन की जगह आना शुरू हो गए। अब देखिए पूरे पार्टिकल इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब ये डिफ्यूजन कब तक होगा, जब तक एक जगह से ये सारे पार्टिकल्स पूरे में फैल नहीं जाएंगे और इक्वल कॉन्सेंट्रेशन सब जगह नहीं हो जाएगी। सेम ऐसा ही होता है आपके होली के कलर्स जब आप मिक्स करते हैं, पानी के अंदर जब आप कलर डालते हैं तो एक जगह पर बहुत सारा इकट्ठा रह जाता है। फिर आप डिफ्यूजन के प्रोसेस को स्टार्ट फास्ट करने के लिए उसको स्टेयर करते हैं। इसको अगर हम हिला दें तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो हमने देखा डिफ्यूजन होते हुए गैसेस में, फिर हमने देखा डिफ्यूजन होते हुए लिक्विड्स में। अब हमने डिफ्यूजन गैसेस और लिक्विड्स की बात कर ली, तो हमने तो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं सेल का, तो सेल में तो हमने डिफ्यूजन की बात ही नहीं करी। तो सेल में हम डिफ्यूजन देखते हैं कैसा हो रहा है। अब ये देखिए एक सेल है, इसके बाहर ये जो रेड डॉट्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सेल के बाहर ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं। अब सेल के बाहर देखिए ऑक्सीजन ज्यादा है, अंदर कम है, तो सेल के अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होते हुए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर आ जाएंगे, यानी कि सेल के अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे। और कब तक करेंगे, जब तक अंदर बाहर कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो यहाँ देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ कर रही है
ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को अंदर आने के लिए। तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अंदर डिफ्यूज कर रहे हैं। तो यहां से डिफ्यूजन दोबारा समझिए क्या है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम द रीजन ऑफ देयर हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ देयर लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब एक यहां पर और डायग्राम देखिए, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा। यहां पर देखिए सेल है, सेल के अंदर बहुत सारे काम चल रहे हैं और उसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सेल से बाहर निकालना है और सेल को चाहिए ऑक्सीजन। ब्लड लेकर के आ रहा है, देखिए ऑक्सीजन। ठीक है, ये ब्लड के अंदर बहुत सारी ऑक्सीजन आ रही है बाहर से। यहां पर बहुत सारी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में ज्यादा है, सेल में कम है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करेगी ऑक्सीजन के पार्टिकल्स को हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में आने के लिए। तो ये पार्टिकल्स यहां से अंदर सेल के अंदर डिफ्यूज कर गए। इसी तरीके से अभी जब सेल के अंदर बहुत सारे काम हो गए, सेल ने रेस्पिरेशन कर लिया, एनर्जी बना ली, अब सेल के अंदर बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड सेल से ट्रांसफर होते हुए धीरे से बाहर डिफ्यूज हो जाएगा और ये सारा कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल में। ठीक है, तो जब ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन लेकर के, तो उस ब्लड को हम बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और जब ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसमें से सारी डिफ्यूज होकर के सेल के अंदर चली गई। अब यहां पर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। यहां जब आ रहा था ब्लड तब ज्यादा ऑक्सीजन लेके आ रहा था, जब जा रहा है तो कम ऑक्सीजन लेके जा रहा है। जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां पर हमने क्या देखा कि सेल में कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन हो रहा है। तो हमारा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका पर्पस है पार्टिकल्स को आने और जाने से अलाउ करना, आने और जाने को रोकना, टू अलाउ द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द सेल। और ये जो प्रोसेस है जिससे चीजें अंदर बाहर आ जा रही हैं, उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। ठीक है, उस प्रोसेस का क्या नाम है, डिफ्यूजन। तो यहां पर हमने, अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट हाउ डू सब्सटेंसेस मूव थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो हमारा आंसर होगा द प्रोसेस, जो दो प्रोसेसेस हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आने जाने के, दैट इज डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। आज हमने डिफ्यूजन करा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ऑस्मोसिस करेंगे। और डिफ्यूजन की अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो क्या होगा, इट इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस। मूव कौन कर रहा है, सब्सटेंस। कहां से मूव कर रहा है, अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन तक। मूव कौन कर रहा है, सब्सटेंस। कहां से मूव कर रहा है, फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। और कब तक मूव करेगा, जब तक दोनों साइड कॉन्सेंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाती। अब डिफ्यूजन का प्रोसेस आपको किस किस चीजों में देखने को मिलेगा, सॉलिड्स में देखने को मिलेगा। यस, डिफ्यूजन दो सॉलिड्स के बीच में भी होती है, लेकिन वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है, तो हम वो ज्यादातर डिस्कस नहीं करते। बट दो सॉलिड्स को अगर हम जोड़ करके रखें काफी लंबे समय तक, तो उनमें डिफ्यूजन हो जाती है। लिक्विड्स में तो हमने बड़े आराम से देख लिया डिफ्यूजन होती है, और सबसे फास्ट डिफ्यूजन होती है हमारी गैसेस में। तो आज का हमारा टॉपिक ये यहीं तक रहेगा। हमने समझा डिफ्यूजन को और हमने समझा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे with the process of osmosis. Till then, read your NCERT. Stay blessed. God bless you all.